Hello student, most welcome in our YouTube channel Student Success Point by विशाल सर। और इस सेशन में हम लोग जो है पैराग्राफ 7 और 8, 9 ये 3 पैराग्राफ को कवर करेंगे। और आपको बता दें कि हम पिछले क्लास जो है 6 पैराग्राफ तक आप लोग को पढ़ा के हम छोड़ दिए थे, है ना। तो हम लोग 7 पैराग्राफ से आज हम लोग जो है पढ़ेंगे और इसमें 3 पैराग्राफ है ना। तीनों पैराग्राफ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम थोड़ा सा पिछला पैराग्राफ का थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं ताकि आप लोग भारत इज माय होम का ये जो पार्ट 3 वाला जो क्लास है ना, पार्ट 3 का आज सेशन है हम लोग का। इस भारत इज माय होम के आप लोग एनवायरनमेंट में आ जाएं, है ना, यानी इसकी जो है वातावरण में आप लोग घुल जाएं, है ना। इसलिए हम 6 पैराग्राफ का थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, उसके बाद फिर 7 में चलेंगे। तो फिर चलिए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वर्क के बारे में कह रहे थे, काम के बारे में कह रहे थे कि अगर देश का विकास अगर करना है तो जो भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में है ना, उसको उसी क्षेत्र में रह कर क्या करना होगा, अपना काम करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको अपने क्षेत्र में कार्य करना होगा। अगर कोई किसान है, फार्मर है, तो उसको खेती करना होगा। अगर आप खेती कर रहे हैं ईमानदारी से, अगर कोई स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई मज़दूर है वो मज़दूरी कर रहा है, तो आप समझ लीजिए देश के विकास में आप जो है सहयोग कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा गया है दिस वर्क एज आई सी इट, है ना। दिस वर्क यानी कि यह जो हमारा काम है ना, एज आई सी इट, है ना, जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट, है ना, यानी हमें जो हमारा जो वर्क है ना, उसके 2 रूप है, उसके 2 प्रकार है ना। अब कौन कौन सा प्रकार है देखिए इसमें। पहला जो वर्क है, वर्क ऑन वंस सेल्फ, यानी कि पहला जो कार्य है वो स्विंग पर कार्य करना, खुद पर कार्य करना, अपने लिए कार्य करना। ठीक है, अपने पर कार्य करना। ठीक, यानी कार्य के 2 रूप है। पहला जो कार्य है वो एक स्विंग पर कार्य करना, एंड ना दूसरा जो कार्य है वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, यानी कि अपने चारों ओर समाज के लिए कार्य करना। ठीक है, कार्य के 2 रूप, एक खुद के लिए कार्य करना और एक क्या हो गया, अपने चारों ओर समाज के लिए कार्य करना। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और ये दोनों जो कार्य है यानी खुद पर कार्य करना और एक दूसरा अपने चारों ओर समाज के लिए कार्य करना, तो ये दोनों जो कार्य है ये परस्पर फलदायक ना कार्य के जो है रूप है। ठीक, ये दोनों ही परस्पर कार्य के परस्पर 2 रूप है। द वर्क ऑन वंस सेल्फ, खुद पर कार्य करना, इज है टू फॉलो द अर्ग, प्रेरणा को फॉलो करना, टुवार्ड्स मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास के ओर, एज ए फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, यानी कि एक स्वतंत्र व्यक्ति और खुद के अंदर, स्वयं के अंदर जो है ना, इम्पोज्ड किए हुए यानी कि विकसित किए गए अनुशासन, है ना, एक अपने अंदर खुद अपने अंदर जो है विकसित किए गए अनुशासन और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की ओर जो है ना, प्रेरणा को क्या करना, फॉलो करना, है ना। किसका मतलब, तो स्वयं पर कार्य करने का मतलब होता है। विच एलोन कैन रेंडर, है ना, जो कि अकेला खुद दे सकता है, दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, यानी जितना संभव हो उतना विकास दे सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट, इसका जो अंतिम फल है, यानी किसी भी काम को करने के बाद जो अंतिम फल मिलता है ना, तो इट्स एंड प्रोडक्ट किसका, तो वर्क ऑन वंस सेल्फ, यानी कि खुद पर कार्य करने का जो अंतिम फल होता है वह क्या है, एक फ्री इज़ ए फ्री मॉरल पर्सनैलिटी, वह जो है एक स्वतंत्र नैतिक पर्सनैलिटी को जन्म देता है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड, हम लोग जो है इसके अंतिम फल को जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, ना, ओनली
एट आवर पैरिल, है ना, कब कर सकते हैं, जब हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा हो, है ना। हम जब हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा हो तो हम लोग जो क्या कर सकते हैं, इसके अंतिम फल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन, है ना, इस प्रकार का यह जो है एंड प्रोडक्ट, इसका जो अंतिम फल है, कैन नॉट सस्टेन, जीवित नहीं रह सकती है, इट सेल्फ स्विंग विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इट सेल्फ, है ना, यानी कि बिना अनुसरण और अभ्यास किए हुए, है ना। किस दुनिया में कोई भी जो कार्य होता है या फिर कोई स्किल होता है या फिर कोई कला जो होता है, यदि आपके पास है तो फिर उसका क्या होता है, उसको बिना अनुसरण और बिना अभ्यास किए हुए, है ना, वो आपके पास लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता है, उसको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि आप ये जो मॉरल पर्सनालिटी है, नैतिक जो व्यक्तित्व है, नैतिक व्यक्तित्व को जिंदा रखने के लिए, है ना, आपको क्या करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा, है ना, और उसको बारंबार अभ्यास करना होगा, स्विंग इट सेल्फ, है ना। आगे पढ़ते हैं। टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, समाज को नज़दीक लाने का कार्य संपन्न तभी हो सकता है जब आपके अंदर मॉरल पर्सनालिटी डेवलप्ड हो, ठीक है। जब तक आपके अंदर मॉरल पर्सनालिटी नहीं होगा तब तक आप समाज को नज़दीक नहीं ला पाइएगा, ठीक है। मतलब समाज के या फिर समाज के दर्द को आप नहीं समझ पाइएगा, समाज से नहीं आप जुड़ पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू विच इट इज, है ना, जिसके लिए इट इज प्रिविलेज्ड, है ना, इसे विशेषाधिकार प्राप्त है, टू सर्व ए बेटर, अच्छे से सेवा करना, ए जस्टर, तुरंत सेवा करना, एंड ए मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, है ना, और जीवन के जो एक सुखद जो रास्ता होता है ना, एक अच्छे तरीके से सेवा करने का, वो आप नहीं कर पाइएगा जब तक आपके अंदर मॉरल पर्सनालिटी डेवलप्ड नहीं हो, ठीक है। स्टूडेंट, मॉरल जो पर्सनालिटी होता है, मॉरल पर्सनालिटी का मतलब आपके अंदर यानी कि किस तरह से लोगों के साथ पेश आना है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है ना, सार्वजनिक संपत्ति या फिर देश की संपत्ति को, है ना, नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो ये सारा चीज़ जो है मॉरल पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट ए corresponding advance of the collective social exercise. The individual, एक जो अकेला आदमी होता है, एक अकेला जो व्यक्ति होता है, कैन नॉट ग्रो, है ना, वह जो है विकसित नहीं हो सकता है ना, मतलब ग्रो नहीं कर सकता है इन फुल परफेक्शन, यानी संपूर्ण वो जो है विकास नहीं कर सकता है, संपूर्ण जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है विदाउट ए करस्पॉन्डिंग, और यह जो सामूहिक सामाजिक जो अस्तित्व है ना, ये इसके बिना जो है क्या हो सकता है, वो ग्रो नहीं कर सकता है ना। एक अकेला आदमी, है ना, सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के बिना, है ना, संपूर्ण उसका विकास नहीं हो सकता है ना, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी एक अकेला जो व्यक्ति है उसके बिना समाज का विकास संभव नहीं है, और समाज का विकास एक व्यक्ति के बिना संभव नहीं है, ठीक है। एक जो नैतिक गुणों से भरपूर जो व्यक्ति होता है, समाज का विकास उसी के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि कोई गुंडा, डाकू, चोर ना, इस तरह के तरीके का समाज का कोई व्यक्ति जो है ना समाज का विकास कर सकता है, ठीक है। जो नैतिक गुणों से जो भरपूर व्यक्ति है ना, उसी से क्या होता है, समाज का विकास होता है, और समाज की नज़र में वो व्यक्ति, है ना, अच्छा बनकर रहता है। लेट अस, हम लोग चले, रिसॉल्व, प्रतिज्ञा करें, है ना, आओ हम लोग, है ना, चले, प्रतिज्ञा करें, टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, है ना, यानी कि आओ हम लोग चले संपूर्ण रूप से, है ना, दिल से, अब आज से क्या करें, यानी कि इंगेज्ड हो जाए, मतलब जो है व्यस्त हो जाए इन दीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, और यह जो कार्य का जो दो रूप है,
एक खुद पर कार्य करना और दूसरा जो है समाज के लिए कार्य करना, है ना। तो आओ आज से हम लोग प्रतिज्ञा करें कि संपूर्ण रूप से, है ना, हार्टली यानी कि दिल से आज से जो क्या हो जाए, यानी कि व्यस्त हो जाए, है ना, इसमें लग जाए। इन दोनों कार्य, एक खुद पे कार्य करें और दूसरा जो है समाज के लिए। लेकिन सबसे पहले खुद पे कार्य करना है, उसके बाद फिर समाज के लिए कार्य करना है। दिस ड्यूल एफर्ट, यह दोहरी प्रयास, विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट, हमारे देश के जीवन को प्रदान करेगी। ये स्पेशल फ्लेवर, एक खास खुशबू प्रदान करेगी। यानी कि यह जो हमारा दोहरा जो प्रयास है, एक खुद पर कार्य करना, एक समाज के लिए कार्य करना, है ना, यह हमारे देश के जीवन को एक खास खुशबू, है ना, प्रदान करेगी। फॉर द स्टेट, यानी कि देश के लिए, टू अस, हम लोगों के लिए, विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, यानी हमारा जो देश है वो पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शक्ति का संगठन नहीं रहेगा। यानी कि शक्ति का संगठन का मतलब हो गया कि जैसे दूसरे देशों से लड़ाई करना, झगड़ा करना, गोली बमबारी करना, ठीक है, इस तरीके का जो शक्ति का संगठन है वो नहीं रहेगा, है ना। बट ए मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो देश होगा वो किस प्रकार का होगा, एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन होगा। यानी कि हमारा अपने खुद के बारे में सोचेगा, ठीक है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में सोचेगा, इसके समाज के बारे में सोचेगा, उसी को हम लोग कहते हैं मॉरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। It is a part of national temperament and inheritance from the great leader of our liberation movement, महात्मा गांधी। यह जो भाग है, जो आप लोग को हम बता रहे हैं, है ना, कह रहे हैं, यह जो है किसका भाग है, तो देखिए इसमें किसका भाग है। ये जो आज़ादी के आंदोलन, है ना, हमारे आज़ादी के आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी, है ना, उन्हीं का क्या है, ये जो है स्वभाव, और उन्हीं का क्या है, यह जो है एक विरासत का एक क्या है, एक भाग है, ठीक है। दैट पावर, हमारी जो शक्ति है, शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, है ना, हमारी जो शक्ति है वो सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए यूज होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारी जो ये देश की जो शक्ति है वो सिर्फ नैतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होनी चाहिए, ना कि दूसरे को बर्बाद करने के लिए, दूसरे को मार काट करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, ठीक है। द पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी कि शक्ति का जो शांति है, यानी कि शक्ति में जो शांति है होता है, ठीक है, इज़ व्हाट, वही है, वी सेल डेडिकेट, यानी कि ये जो शक्ति है, शक्ति को क्या कर देंगे हम लोग, जो है डेडिकेट कर देंगे, समर्पित कर देंगे, ना, आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर, तो किसके लिए समर्पित करेंगे, तो काम के लिए, अपने वर्क के लिए, काम के लिए समर्पित कर देंगे। और किस कार्य के लिए, तो इंडिविजुअल यानी स्वयं के लिए और समाज के कार्य के लिए हम लोग जो है इस शक्ति को समर्पित कर देंगे। तो बहुत अच्छा पैराग्राफ था स्टूडेंट, और ये लास्ट पैराग्राफ है, चलिए इसको भी देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आई हैव फुल फैथ इन माई पीपुल, मुझे अपने लोगों पर पूर्ण विश्वास है, दैट कि दे विल ब्रिंग फॉर्थ, है ना, कि वे लोग उत्पन्न करेंगे, है ना, द एनर्जी, ऊर्जा को, रिक्वाइसाइट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, है ना, यानी कि संतोषजनक प्रदर्शन के लिए वे लोग जो है आवश्यक रूप से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ऑफ दिस ड्यूल टास्क, है ना, यानी कि यह जो दोहरी काम है ना, दोहरी काम के प्रति। और कौन कौन सी दोहरी काम, तो एक हमारा जो इंडिविजुअल और दूसरा क्या हो जाता है, एक सोशल। इट शैल बी माई प्रिविलेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि यह मेरा सौभाग्य होगा, है ना, सौभाग्य माना जाएगा, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर, कि मैं अपने देश के विकास में, है ना, योगदान दे रहा हूँ, एंड टू दिस इन चेंजिंग इंटरप्राइजेज, है ना, तो किसके प्रति, तो यह जो ज़बरदस्त उद्यमी है ना, इसके प्रति जो है क्या कर रहा हूँ, मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, है ना, और मैं इसे सौभाग्य समझूंगा। तो ये था स्टूडेंट
भारत इज़ माय होम का पार्ट 3 वाला वीडियो, और ये आपका चैप्टर हो गया पूरा कंप्लीटेड। और नेक्स्ट हम लोग इसका जो है समरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम जो है प्रत्येक चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर भी इसमें जो है आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आप लोग को, हर चीज़ जो है इसी चैनल पर आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू सो मच।